प्रताप भानु ने कहा अब तो बहुत खुशी हुई। पर कपटी मुनि बोला अब तक तुम लेकिन लगाते रहे, अब मैं लेकिन लगा रहा हूं। काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा, बस एक। कौन? एक विप्र कुल छाण महिषा। सब तुम्हारे बस में रहेंगे पर ब्राह्मण तुम्हारे बस में नहीं रहेंगे। क्यों? उनको बस में नहीं किया जा सकता? नहीं। तपबल विप्र सदा बरियारा। उनके पास तपस्या का बल है। अगर वो क्रोधित हो गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए डर यही है, उनके पास तपस्या का बल है, तपश्चर्या का। और जिनके पास ज्ञान हो, संयम की शक्ति हो, जो योगी हो, वे कहीं श्राप न दे दें, क्रोध न कर दें। अच्छा, बड़ी सीधी सी बात है, जब एक और कहा जा रहा है कि वे ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, वे तपस्वी हैं, तो हम ऐसा काम क्यों करें कि उन्हें क्रोध आवे? वे तो हमारे संरक्षक हैं। अच्छा, उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, उनके ढंग से चलना चाहिए। महाजनो एन गता सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग से चलें उस पर चलें, वो जो रास्ता बताएं उस पर चलें। पर कपटी मुनि ने सलाह क्या दी कि तुम उनके हिसाब से मत चलो, उन्हें अपने हिसाब से चलाओ, उन्हें अपने बस में करो। अब यह बड़ी अटपटी बात है। हमारी शारीरिक संरचना इस तरह की है कि हमारे ये जो 4 वर्ण हैं वो प्रत्येक के शरीर में ही है। वेद मंत्र है, आप तो जानते ही हैं, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्या। ये ब्राह्मण है, सिर मुख, ये हाथ क्षत्रिय है, उदर वैश्य है, चरण शूद्र है। और मुझे तो लगता है कि इन्हीं की प्रधानता से सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, पूरा विश्व ब्रह्मांड बनाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण प्रत्येक के शरीर में है, कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। और जहां है वो व्यवस्था की दृष्टि से है, पर परमात्मा की संरचना में यह 4 वर्ण है। अच्छा, आप देखो ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान देना और ज्ञान रखना, समझ रखना। आप ये देखो, सबको ज्ञान देने वाला सबके शरीर में यही केंद्र है, दिमाग, यही सबको ज्ञान देता है। और ज्ञानेंद्रियां लगभग सब यही हैं। नेत्रों को रूप का ज्ञान है, श्रवण को शब्द का, नासिका गंध का, रसना स्वाद का, त्वचा तो स्पर्श का, तो यहां भी त्वचा है। तो ये ज्ञान का केंद्र तो यही है, ये सबको ज्ञान देता है। अच्छा, इसीलिए ज्ञान का सम्मान होता है। तिलक यहीं लगाते हैं, मुकुट यहीं पहनाते, माला यहीं। अच्छा, मान लो किसी के खोपड़ी में, सिर में ज्ञान ना भी हो तो भी मुकुट यहीं पहनाएंगे, माला यहीं पहनाएंगे। यही तो रामचरितमानस में कहा, पूजिए विप्रशील गुणहीन। अगर नहीं भी हो तो भी इसकी पूजा करते हैं। ये ज्ञान, सबको ज्ञान यहीं से मिलता है। पांव किधर चले, हाथ क्या करे, ये इसीलिए इसको हेड बोलते हैं। हेड प्रमुख है, हेड। अच्छा, और ये हाथ क्षत्रिय है। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। ये प्राकृतिक है, किसी ने सिखाया नहीं। किसी भी अंग पर कोई प्रहार करे तो हाथ ही आगे बढ़ते। सिर पर कोई डंडा मारे तो रक्षा करने कौन आता? हे भैया क्या कहता है, डंडा मत मारो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, पेट पर भी कोई प्रहार करे तो हाथ आगे हो जाते हैं। नहीं 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 भैया, ऐसे मत करो। अच्छा, अब एक बात हो, जो हाथ से ज्यादा मजबूत पांव है और पांव पर भी कोई डंडा मारे तो रक्षा कौन करता है? हाथ। अरे नहीं, उड़ियहि हाथ असनेहु के घाये,
कोई तलवार लेकर भी आगे दौड़े तो हाथ आगे हो जाते हैं, घाव सहन कर लेते हैं, पर सिर को, पेट को, पांव को, तीनों को बचाते हैं। ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, वैश्य की रक्षा करते हैं, शूद्र की रक्षा करते हैं, ये क्षत्रिय हैं। और ये ब्राह्मण देवता है। सिर ब्राह्मण, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्याकृता। और ये उधर वैश्य है, दिखाई नहीं देता पर भीतर फैक्ट्री चल रही है। इधर से जो भी जाता है मुख के द्वारा भीतर, और उस फैक्ट्री चल रही है और दिन रात चलती है, दिन रात चलती है। और इससे जो शक्ति मिलती है सबको, सिर को भी इसी से शक्ति मिले, पांव को भी इसी से शक्ति मिले, हाथ को भी इसी से शक्ति मिले। गुप्त है फैक्ट्री चल, यही गुप्ता जी हैं, गुप्त हैं, अंदर ही अंदर अंदर चल रहा है ये वैसे। पर इन्हीं के कारण सबको शक्ति मिलती है। वैश्य के व्यवसाय से ही ब्राह्मण को विचार करने की शक्ति मिलती है, क्षत्रिय को रक्षा करने की शक्ति मिलती है, और शूद्र को सेवा करने की सामर्थ्य शक्ति मिलती है। इनसे ये वैश्य है। और चरण शूद्र है। देखो ये तीनों का भार उठाए, पेट का भी, हाथों का भी, सिर का भी। चरण शूद्र है। एक सज्जन मुझसे कहने लगे, आपके यहां तो शूद्र अछूत हैं, अछूत माने जाते हैं। हमका प्रचार गलत हो गया है, हमारे यहां शूद्र कभी अछूत नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा हमारे यहां तो चरण शूद्र माने जाते हैं, और जिस संस्कृति में चरण ही छुए जाते हों वहां शूद्र अछूत कैसे हो सकते हैं? हमारे यहां तो चरण छूते हैं। अच्छा, और कितनी अद्भुत बात है, सिर रखते हैं चरणों। यह हमारे यहां शूद्र और ब्राह्मण का मिलन है। हमारी संस्कृति बहुत उदार है, बड़ी विचार संपन्न है। अब यह बात अलग है कि यह मंत्र विचारकों के हाथ न पड़े, प्रचारकों के हाथ पड़ जाए और कुछ का कुछ अर्थ हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये चारों तो, ये सिर ब्राह्मण है, बुद्धि है, बुद्धि का देवता है, ब्रह्मा है। और ये कपटी मुनि कैसी विचित्र सलाह दे रहा है। ब्राह्मण के अनुसार चलना माने बुद्धि के अनुसार चलना, और ये कहता है कि तुम ब्राह्मणों के अनुसार मत चलो, ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाओ। इसका अर्थ है कि तुम दिमाग के ढंग से मत चलो, बुद्धि के हिसाब से मत चलो, बुद्धि को अपने हिसाब से चलाओ। बुद्धि के हिसाब से चलने वाले बुद्ध हो जाते हैं, और बुद्धि को अपने हिसाब से चलाने वाले बुद्धू रहते हैं। इसलिए हमेशा बुद्धि। अच्छा, और अपने यहां वेदों से लेकर श्री हनुमान चालीसा तक हम सनातन धर्मियों ने, भक्तों ने एक ही वरदान मांगा, एक पवित्र बुद्धि का। गायत्री मंत्र में भी पवित्र बुद्धि की प्रार्थना है, धियो यो न प्रचोदयात्। श्री रामचरितमानस में जासु कृपा निर्मल मति पावो, और श्री हनुमान चालीसा तक में कुमति निवार सुमति के संगी। क्योंकि दिमाग अगर ठीक है तो सब ठीक है। एक आदमी बोला हमारा तो पेट खराब हो गया, क्यों? खा गए ज्यादा, वो कहते रहे तो रोका नहीं था। बोले दिमाग में तो आई बात कि ना खाओ, लेकिन हम स्वाद में खा गए, तो पेट बाद में खराब हुआ, पहले दिमाग खराब हुआ। अच्छा, जिसके जीवन में भी जो कुछ खराबी आती है, बुद्धि पहले खराब होती है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय हो तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, और बुद्धि विपरीत न हो तो कुछ भी विपरीत न हो। काल दंड गए काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। और मुझे लगता है कि देखो, दशरथ जी गुरु जी के अनुसार चले, वशिष्ठ जी के अनुसार चले, और वशिष्ठ जी ब्राह्मण हैं, गुरुदेव हैं, विमल बुद्धि के रूप हैं। तो दशरथ जी उनके अनुसार चले तो उनके घर में राम प्रकट हो गए। और प्रताप भानु ब्राह्मणों के अनुसार नहीं चले, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहा तो रावण बने। जो बुद्धि के हिसाब से चलते हैं उनके जीवन में परमात्मा का अवतरण होता है, और जो बुद्धि को अपने ढंग से चलाते हैं उनके जीवन में राक्षसत्व आता है, रावणत्व आता है। यह कथा यही संकेत करती है।
कपटी मुनि कहता है इन्हें बस में करो। तो ये तो तपस्वी हैं, ये तो विद्वान हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, पूज्य हैं। तो कपटी मुनि बोला इनको खिला पिला के मिलाओ। अब बोलो, इनकी सुचिता बिगाड़ो, पवित्रता की तो शक्ति है, तो इनको खिलाए पिलाए। हाँ, खिला पिलाकर अपने बस में करने के लिए प्रताप भानु राजी हो गए। उपाय क्या है महाराज? कपटी मुनि ने कहा कि तुम्हारे पुरोहित का हम हरण करके लाएंगे और पुरोहित का रूप बनाकर हम आ जाएंगे। अब पुरोहित शब्द में ही हित है, जिसके द्वारा हित होना हो उसका तो हरण कर लेंगे। और ये कहता है कपटी मुनि कि हम पुरोहित बनकर आएंगे, इसका अर्थ है कि हम हितैषी होंगे नहीं, बनकर आएंगे। और जो हितैषी ना हो और हितैषी बनकर आए वे तो जीवन को नष्ट करने के लिए ही आएंगे। और जिनसे हित हो, असली पुरोहित का हरण और नकली पुरोहित का पदार्पण, ये तभी होता है जब दुर्बुद्धि होती है। विभीषण जी ने रावण से यही कहा था, तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। और प्रताप भानु ने बात मान ली और प्रताप भानु से कपटी मुनि ने कहा कि अब विश्राम करो। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, और मोह तो है भूप भेंट दिन तीजे। तीसरे दिन हमारी तुम्हारी भेंट होगी। अच्छा, लेकिन एक बात है, मैं आऊं तो पहचान लेना। कहा हाँ वो तो ठीक है। और कहा कि तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, तुम सोओगे यहां, जगोगे घर में। अरे महाराज मैं वहां, हाँ तुम्हारे घोड़े सहित तुम्हें घर पहुंचा दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे भवन में और घोड़े को अश्वशाला में। लेकिन एक बात है, ये चमत्कार तो होगा पर किसी को पता मत लगने देना। 2 कान हमारे, 2 तुम्हारे, 4, तीसरे के पास बात नहीं जानी चाहिए। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम भोजन परोसना, 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को निमंत्रित करो। ठीक है। प्रताप भानु ने पूरी बात मान ली और सो गए। अब वह तो सो गए, पर कपटी मुनि को नींद नहीं आ रही है। यह हाल है, दूसरों को विश्राम देने की सलाह देने वाले को खुद नींद नहीं आ रही है, उन्हें खुद विश्राम नहीं मिल रहा है। श्रमित भूप निद्रा अति आई, और सो किम सो, सोच अधिक आई। वो कैसे सो जाए, उसको तो बड़ी चिंता है। राजा सो रहा है, उसी समय काल केतु आया, राक्षस। अब इन शब्दों पर भी विचार करो। सत्य केतु का बेटा सो रहा है और काल केतु जाग रहा है। केतु माने झंडा, सत्य की ध्वजा फहराने वाले का वंशज अंशज जब सो जाए तो फिर काल का झंडा फहराने ही लगता है। और रात का समय है। अच्छा, रात का समय किसके जीवन में आया? का प्रताप भानु के जीवन में। तो भानु के जीवन का सौभाग्य, सूर्य का सौभाग्य दिन है और रात्रि तो उसके लिए प्रतिकूल है, दुर्भाग्य है। तो प्रताप भानु का बुरा समय आया। इसका अर्थ यह है कि समय बड़ा बलवान है। ये जाग रहा है, कितनी अद्भुत बात है। राजा सो रहा है पर काल केतु जाग रहा है। हम लोग सोते रहते हैं पर हम लोगों का समय तो जागता रहता है, समय कभी नहीं सोता। और यह आया, थोड़ी देर छिप गया था गुफा में। ये काल भी कभी कभी छिप जाता है, हमको लगता है ही नहीं, पर जैसे ही हम सोते हैं, हम इससे आंख मूंदते हैं, वैसे ही ये प्रकट हो जाता है। और इसने कपटी मुनि से कहा कि अब तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी सब भूमिका बना दी। तो काल केतु राक्षस ने चमत्कार किया। भानु प्रताप बाज समेता, राजा प्रताप भानु को घोड़े के सहित, अच्छा राजा जहां जाता है घोड़े के साथ जाता, जाएंगे, और घोड़े सहित आ गया, सोते हुए आ गया। अच्छा, घोड़ा माने मन, ये इच्छा जिसकी होती है मन के आधार पर ही तो चलता है, घोड़े के आधार पर मन। एक आदमी लड्डू बांट रहा था, लो लड्डू लो, लड्डू लो। किसी ने कहा किस खुशी में बांट रहे हो? बोला हमारा घोड़ा खो गया है, इस खुशी में बांट रहे हैं।
तो किसी ने कहा घोड़ा खो गया, ये खुशी की बात है? घोड़ा खो गया, ये खुशी की बात है? उसने कहा कि हां, घोड़े के जाने का दुख नहीं है, खुशी हमें दूसरी है। क्या? बोला अच्छा था कि हम घोड़े के साथ नहीं थे, नहीं तो हम भी खो जाते, हम तो बच गए। और संकेत बड़ा सार्थक है, घोड़े के साथ रहता तो शायद खो जाता। अगर हम भी मन के साथ रहेंगे तो हमारा भी पता नहीं लगेगा, इस भीड़ में हम खो जाएंगे। इसलिए मन से अपने को अलग करके देखना। राजा पहुंच गया और उस कालकेतु राक्षस ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि राजा को तो भवन में और अश्व को अश्वशाला में और पुरोहित का हरण करके लाया। अब राजा प्रतापभान जगा। अभी रात थी, जो देखा कि हम तो भवन में, आहा क्या चमत्कार हुआ है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा, उनको प्रणाम है, प्रणाम है, लेकिन किसी को पता न लग जाए, इसलिए चुपचाप उठा और अश्वशाला से घोड़े को खोला, उस पर बैठकर फिर जंगल चला गया और 2 पहर बाद लौट कर आया। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। और राजा सोचे आहा क्या चमत्कार हुआ है, क्या चमत्कार हुआ। इस चमत्कार के संदर्भ में मुझे एक बात याद आई। पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज ने इस प्रसंग में अद्भुत बात कही, बहुत अद्भुत बात। उन्होंने कहा कि देखो, चमत्कार 2 ने किए, ये कपटी मुनि नकली संत है और हनुमान जी असली संत है। क्यों कुबेश साधु सनुमानो, जिम जग जाम मंत हनुमानो। तो हनुमान जी ने भी चमत्कार किया और इस कपटी मुनि ने भी चमत्कार किया। लेकिन अद्भुत बात है क्या, हनुमान जी सोते में सुमंत को घर से उठा लाए और राम जी के चरणों में ले आए, और इस कपटी मुनि ने कालकेतु के द्वारा ऐसा चमत्कार किया कि राजा साहब को घर भेज दिया। तो चमत्कार तो निसंदेह दोनों ने किया, लेकिन आप यह देखें कि चमत्कार का परिणाम क्या हुआ। कि चमत्कार कोई कर भी दे तो एक ने ऐसा चमत्कार किया कि राम जी से जोड़ दिया और दूसरे ने ऐसा चमत्कार किया कि काम से जोड़ दिया। तो चमत्कार आपको जोड़ता किससे है, यह देखना चाहिए। अगर कोई आपको भगवान से जोड़े, आत्मा से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, सत्संग से जोड़े, तो चमत्कार सार्थक है। जैसे यहां सत्संग हो रहा है और कोई आपको वहां से प्रेरणा देके यहां ले आए, जैसे हमारे श्री चिमन भाई जी कल कह रहे थे कि प्रेरणा देकर ले आओ, मुझे भी किसी की प्रेरणा मिली। तो यह प्रेरणा चमत्कार है आपके लिए, क्योंकि आप सत्संग में आ गए। और कोई यहां से उठाकर ले जाए कि चलो यहां क्या रखा, ले वो भी गया लेकिन आपको पहुंचाया कहां। इसलिए कथा ये संकेत करती है कि ऐसे चमत्कारों के चक्कर में न पड़े जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। लेकिन प्रताप भानु तो इतना प्रभावित कर, पुरोहित जी आते होंगे, गुरु जी आते होंगे, जिनके कारण ऐसा हुआ। ये कपटी मुनि पहुंच गया, वो कालकेतु। कपटी मुनि को तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कालकेतु राक्षस पुरोहित के रूप में आया। नृप हर्षे पहचान गुरु, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। भ्रमवश रहा न चेत, उसे भ्रम हो गया था, कोई होश नहीं रहा। तुरंत ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, आज से 1 वर्ष तक नित्य आप प्रसाद पाने यहीं आवे, भोजन यहीं करें। ब्राह्मणों ने कहा राजा धर्मात्मा है और ब्राह्मणों का भक्त है, बुला रहा, चलें। सब लोग गए। अब उसने क्या किया, माया मय ते ही कीन रसोई, माया मय ते ही कीन, माया मय ते ही कीन रसोई, तेही की माया मय तेही की रसोई, व्यंजन बहु गनि सकई,
सकई ते कीन रसोई माया मय तेरी रसोई माया मय तेरी। व्यंजन बहु गण सके न कोई माया मय तेरी कीन तेहि कीन तेहि। मायामय रसोई बनाई और इतने तरह के व्यंजन की जिन्हें गिना ना जा सके। अब श्री तुलसीदास जी कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं। अरे व्यंजन है कितने बनाए होंगे, 10, 12, 15, 20, तो गिने क्यों नहीं जा सकते। श्री तुलसीदास जी बोले इसलिए नहीं गिने जा सकते हैं क्योंकि रसोई मायामय है, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे वह रसोई। तो सही बात यह थी कि कुछ वहां बना ही नहीं था, बना सा दिख रहा था। ये राक्षसी माया। राजा साहब परोसने लगे, पर जैसे ही परोसने लगे वह, अब ये तो जादूगर के ऊपर जो दिखाना चाहे। देखो एक सज्जन बोले कि ये तो बात समझ में नहीं आती, जे जब रघुपति करें जस सो तस ते क्षण होए। ये तो परमात्मा जिसको जब जैसा कर दे, ये क्या बात हुई साहब। और क्या ऐसा संभव है जे जब रघुपति करें जस सो तस ते क्षण होए, वो वैसे ही हो जाता है। ज्ञानी होने पर भी कहो मूर्ख हो जाए, मूर्ख हो तो ज्ञानी हो जाए, और जैसा चाहो वैसा बन जाए। ये क्या मतलब, क्या ऐसा संभव है। हमने कहा है का इस युग में कोई प्रमाण, हमने कहा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या, जादूगर अपने जादू के प्रभाव से वह जो दिखाना चाहता है आप वही देखते हो। जहां जो चीज नहीं है वही दिखा दे, और हो तो नहीं दिखाए और नहीं हो तो दिखा दे। जब साधारण सा जादूगर आप पर अधिकार करके, दृष्टि बंधन करके जैसा चाहता वैसा दिखा देता है, तो वह परमात्मा से बड़ा जादूगर कौन। वो ऐसा सूत्रधार है कि जब जिसको जैसा चाहे वैसा कर दे, उसकी माया। वो मायापति है। आप सोचो जब मायावी ये सब दिखा देते हैं तो मायापति के चमत्कार का क्या कहना। इसलिए यही जब रघुपति कर रही जसो तस्ते ही क्षण हो। पर यहां प्रताप भानु जैसे ही परोसने लगे वैसे ही आकाशवाणी हुई। और ये आकाशवाणी कोई देववाणी नहीं है, ये उसी राक्षस की करतूत है। भय आकाशवाणी तेहि काला विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू। है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। भोजन मत करना, बड़ी हानि है। क्यों? भयउ रसोई भूसुर मासु। ये ब्राह्मणों के मांस से भोजन बना है। और तुलसीदास जी लिखते हैं विविध मृगन कर आमिख राधा तेहिमा विप्रमासु खलु साधा। तरह तरह के पशुओं का मांस बनाया, उसमें ब्राह्मणों का मांस डाल दिया। अब इस पर बहुत लोग कुतर्क करते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब पशुओं का मांस तो ब्राह्मण खाते थे, वो तो ब्राह्मणों का मांस था इसलिए वो नाराज हो गए, तो पशुओं का मांस तो रहा होगा। अरे हमने कहा कि भाई जब आगे ही लिखा है कि माया महते कीन रसोई, तो कुछ था ही नहीं, दिख रहा था। ये सब व्यंजन दिख रहे थे, कुछ नहीं था। इसीलिए आगे आया सब दुज उठे मान विश्वासु। ब्राह्मणों ने मान लिया कि ठीक हो रहा। और ब्राह्मण भी उत्तेजित होकर खड़े हो गए। अगर रुको 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 रुको, नहीं का जो कीन विचार, तुमने विचार नहीं किया कि ब्राह्मणों को कैसा भोजन करा रहे हो निशाचर।
जाए तुम मूढ़ सहित परिवार, तुम पूरे परिवार के साथ राक्षस हो जाओ। तुमने विचार नहीं किया। अप्रताप भानु घबरा के गया तो वहां तह नहीं असन नहीं विप्र सुवारा। अगर भोजन बना था तो कहां चला गया? न वहां भोजन था, न भोजन बनाने वाला था। तब राजा प्रताप भानु रोते हुए आया, सब प्रसंग महिसुर ने सुनाई, त्रसित परेव अवनी अकुलाई। ब्राह्मणों को पूरी कहानी सुनाई, घटना सुनाई। अब फिर आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी कालकेतु की हुई नहीं है, राक्षस की। ये आकाशवाणी देववाणी है। भगवान नहीं मानो कहा, ब्राह्मणों आप तो बुद्धि के देवता माने जाते हैं। आपने यह तो कह दिया कि प्रताप भानु से कि तुमने कुछ विचार नहीं किया, नहीं कचुकीन विचार। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आपने श्राप देने में कौन सा विचार किया? विप्रौ श्राप विचार न दीना। आपने भी तो विचार नहीं किया। और अद्भुत बात है, यही जीवन का सत्य है कि दूसरा आदमी विचार नहीं कर रहा है, ये तो हम विचार करते हैं। कर हम विचार कर रहे हैं कि नहीं, ये हम विचार ही नहीं करते हैं। हमें सोचना विचारना आता ही नहीं है, हम दूसरे के विचार का विचार करते हैं। एक आदमी कह रहा था कि एक नौकर की जरूरत है, तो दूसरा बोला कि हमें रख लो। काम क्या है? का काम तो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जरा अकल से कमजोर, हम कुछ विचार नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, इसलिए तुम्हें रखा है। विचार तुम करना, काम हम करेंगे। तो आदमी बोला कि हम राजी हैं, पर हमें मिलेगा क्या? तो कहा 3000 रुपए महीना देंगे। कहा ठीक है। पर थोड़ी देर में उस आदमी ने पूछा कि तुम हमें तो 3000 दोगे, पर तुम क्या करते हो? बोला हम तो खुद नौकरी करते हैं। तुम्हें कितना मिलता है? कहा 1500। जब तुम्ही को 1500 मिलता है तो हमें 3000 तुम कहां से दोगे? बोले ये तुम सोचो विचारो, इसीलिए तो तुम्हें रखा है। अब ऐसी तो हालत है। अब ब्राह्मण प्रताप भानु से तो कह रहे हैं कि तुमने विचार नहीं किया, पर ब्राह्मणों ने खुद विचार नहीं किया कि इतनी जल्दी श्राप मत दो। अरे विचार तो कर लो कि सच्चाई क्या है, फिर दे देना श्राप। पर दे दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि प्रताप भानु को फिर समझाया, भूपति भावी मिटई नहीं। ब्राह्मणों ने भी कहा कि यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन ये होनी है, हो गई। यद्यपि न दूषण तोर, पर इतना जरूर है कि तुम राक्षस भी रहोगे तो बलवान रहोगे, धनवान रहोगे, वैभववान रहोगे, और ये दोष। परिणाम क्या हुआ? प्रताप भानु का कोई दोष नहीं, तो भी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया बिना विचारे। और वह प्रताप भानु रावण बना तो उसने क्या किया? ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं था, पर सताना शुरू किया बिना विचारे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ये तो, और रावण ने ब्राह्मणों का बड़ा विरोध किया, रावण ने ब्राह्मणों का बड़ा विरोध किया, ये कहते हैं। लेकिन पहली बात ये सोचो कि ये रावण बनाया किसने? ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मणों ने जब रावण बनाए तो रावण किसका विरोध करे? ब्राह्मणों का ही करेगा कि नहीं? तो हम लोग ये तो विचार करते हैं कि ब्राह्मण का अपमान करते हो, ब्राह्मणों का अपमान करते, लेकिन अपमान करने वाले बनाए किसने? ब्राह्मणों। तो हमें भी तो विचार करना चाहिए, नहीं कचुकीन विचार। प्रताप भानु से तो हम कहते हैं, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि विप्रौ श्राप विचार न दीना, इसलिए ये धर्म की परंपराएं इतनी रहस्य भरी हैं कि धर्म का प्रचार तो जरूर होना चाहिए, पर प्रचार के पहले विचार होना चाहिए। अब जो देखो सो प्रचार के लिए तैयार है, विचार करने की कोई सोचता ही नहीं है। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई, स्वामी जी महाराज, तो वो कथा हुई जैसे होती है, बड़े ढंग से हुई। एक श्रोता आए तो हमसे कहने लगे, बोले महाराज भागवत में तो बड़ा आनंद आया, लेकिन भागवत तो संस्कृत में है। हमने कहा हाँ, तो बोले हमें तो एक भी श्लोक सुनने को नहीं मिला। 7 दिन में एक श्लोक नहीं, 7 दिन में एक श्लोक नहीं। तो हमने व्यंग में हंसकर उनसे कहा, हमने कहा भागवत होती परलोक के लिए है, उसको श्लोक से क्या मतलब? परलोक के लिए।
अब जब इस तरह का प्रचार होगा तो प्रचार ही हमें इस ग्रंथ से अपरिचित कर देगा। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज प्रातःकालीन सत्संग में श्रीमद् भागवत पर ही प्रवचन कर रहे हैं। आप विचार करें कि भागवत में क्या क्या है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि जिसका हम प्रचार करें उसका विचार तो करें। और मैं भी आपसे कहता हूं जिसका प्रचार हो रहा उस पर भी विचार करें। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार। हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। कोई मकान पुराना हो, दीवार गिरने वाली हो तो लोग दूर से निकलते हैं कि हम पर ही न गिर पड़े। अक्सर यही होता है। कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। संसार और यही हुआ। विचार न प्रताप भानु ने किया, न विचार ब्राह्मणों ने किया। और जब दोनों ओर से विचार नहीं हुआ तो रावणत्व पैदा हो गया। अच्छा, एक और अद्भुत बात है। प्रताप भानु धर्मात्मा तो था, लेकिन रावण विद्वान बना। इतना विद्वान तो प्रताप भानु भी नहीं था। 10 सिर उसके, 10 सिर, पर सिर ही सिर। हनुमान जी ने उससे यही कहा कि सिर तो ठीक है, लेकिन उर खराब है, दिमाग ठीक है, दिल खराब है, तो हृदय। अच्छा, एक बात और देखो। हनुमान जी ने कहा रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को हृदय में रखो, लंका में तुम्हारा ही राज्य रहेगा। अब हनुमान जी के भी सिर एक है, और सिर एक से अर्थ।
कि जैसे सिर एक हो और सीधा हो, तो आप सिर पर कोई भी जल डालें, जल की धार छोड़ें, तो वो इधर उधर नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जाएगी उधर गिरे इधर गिरे ना, वो सीधी सिर को भिगोती हुई ऐसे जाएगी। इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा है उसके सिर में जब गुरुदेव की ज्ञान की धारा गिरेगी तो सीधी हृदय में जाएगी, स्नान हो जाएगा, हृदय को छुएगी, हृदय को छूते हुए ज्ञान जाएगा। अच्छा, और एक सिर होगा तो पूरा शरीर भीगेगा, सिर पे धार गिरे तो पूरा शरीर भीगेगा। इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा होता है, सरल होता है, श्रद्धावनत होता है, अभिमान के कारण टेढ़ा नहीं होता है, उस पर गिरने वाली धार जैसे पूरे शरीर को भिगोती है, इसी तरह जिसका सिर श्रद्धालु है उस पर गिरने वाली गुरु ज्ञान की धारा उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है, हृदय को भर देती है। और इसीलिए हनुमान जी के ज्ञान यहां आया, बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो हृदय में क्या आ गया कि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, भगवान आ गए। और रावण क्या, 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, 1 सिर बीच में। आप सोचो, जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा, 1 सिर बीच में, तो गर्दन तो टेढ़ी ही रहती होगी, बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा, संतुलन है ही नहीं। अच्छा, और जब रात को सोए तो करवट कैसे बदले, क्योंकि रावण खुद सोता नहीं है, दूसरे को सुख से सोने नहीं देता। जितने अभिमानी होते इनकी गर्दन टेढ़ी ही रहती है, ये सुख से सो ही नहीं पाते। रावण के साथ भी वही है। अच्छा, तो रावण के 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, इसका अर्थ क्या है? का रावण के 10 सिर का क्या अर्थ? कभी कभी मुझे लगता है कि 10 सिर को लेकर अलग अलग व्याख्याएं विद्वानों ने, महापुरुषों ने की हैं, पर मुझे एक सरल सीधा सा अर्थ लगता है। इसके सिर हैं 10 और अपने यहाँ प्रमुख ग्रंथ ही 10 हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र, पूरे 10 हैं, 6 शास्त्र और 4 वेद। ये 10 जिसकी बुद्धि में भरे हों वही 10 सिर है। 4 वेद 6 शास्त्र भरे हैं, लेकिन इसके 5 सिर इधर, 4 सिर इधर। रावण का ज्ञान अपने लिए नहीं है, इधर उधर वालों के लिए है, कुछ इधर वालों को, कुछ इधर वालों को, कुछ इधर। इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञान का प्रचार तो करता है पर उस ज्ञान का विचार नहीं करता। ज्ञान का प्रचार तो करता है, क्यों? विचार पिछले जन्म में ही नहीं किया तो इस जन्म में क्या करे? अच्छा, सोचता भी तो उल्टा ही सोचता है। शंकर जी गुरु हैं, पर शंकर भगवान कहते हैं कि रावण हमें देखकर हंसता है। शंकर जी से पूछा क्यों हंसता है? बोले वो हमारी तरफ देखता है, फिर अपनी तरफ देखता है और ये कहता है गुरु जी इधर देखो, आपके तो 5 ही सिर हैं, यहां 10 हैं, तो आपसे दुगने तो हम वैसे ही हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, तो गुरु क्यों बना लिया? वो तो बनाना चाहिए इसलिए बना लिया। और अब जिसकी ऐसी श्रद्धा हो, विचार कहां है उसके जीवन? यह रावणत्व आया। कुल तो बड़ा अच्छा था, उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। अब तो कीन कीन विविध तपतीन भाई, विविधता विविधता पतीन, परम उग्र शोभन निर्जाहि तपतीन। आ
विविध तपतीन विविध कीन विविध तपतीन हूँ भाई कीन विविध तपतीन हूँ कीन विविध तपतीन कीन विविध तपतीन। तीन भाई, प्रताप भानु तो बना रावण, उसका भाई अरिमर्दन बना कुंभकर्ण, और जो प्रताप भानु का मंत्री थे धर्म रुचि, वे भक्तराज विभीषण के रूप में जन्म लेकर आए। मुझे तो लगता है कि ये तीनों भाई तीन गुणों के ही रूप हैं, और लंका त्रिकूट, तीन चोटियां तीन कूट, उस पर लंका, उसमें ये तीन का बड़ा संयोग है। लंका में त्रिकूट और तीन भाई और त्रिजटा, तीन है। अब ये तीन गुण, रावण रजोगुण का रूप है, कुंभकर्ण तमोगुण का रूप है, विभीषण जी सतोगुण के रूप है। और इन तीनों भाइयों ने तपस्या की शक्ति पाने के लिए, वरदान पाने के लिए। देखो, मंदिर में सभी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, पर अपने अपने संस्कारों के आधार पर प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं। इन तीनों ने तपस्या की, ऐसी तपस्या की परम उग्र सो बरन न जाई, वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसी तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, गए निकट तप देख विधाता, और ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, शंकर भगवान से कहा कि आप भी चलो। क्यों? बोले आपका चेला है, वरदान तो हम देंगे पर आपकी उपस्थिति में देंगे। अच्छा, शंकर जी को लाना क्यों? क्योंकि रावण ने वरदान क्या मांगा? जैसे ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, रावण बोला हम काहू के मरही न मारे। अब इतनी दिन तो तपस्या की और परम उग्र तपस्या की, वरदान क्या मांगा? कि हम मरे नहीं। अब इसमें व्यंग क्या था? कि हम मरे नहीं, इतने ही नहीं, हमें कोई ना मार सके, हम काहू के मरही न मारे, हमें कोई ना मार सके। इसमें व्यंग क्या? कि हम चाहे सबको मार डालें। वही पुरानी वासना कि हमको कोई न जीत पाए, हम सबको जीत ले। ये कथा यह संदेश देती है कि देखो, आप कितने ही कपड़े बदलने पर आदमी तो आप वही हैं, ये तन बदलने से मन नहीं बदलता। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना, तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। मन तो वही है, मन वही पुराना है, कपड़े बदल के आ गया है। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। वही वासना, हमको कोई न जीत पाए, हम सबको जीत लें। और रावण बना प्रताप भानु, तो इस जन्म में क्या बोला? हमको कोई ना मार पाए, मतलब हम सबको मार डालें पर हमें ना मारे कोई। ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए हम शंकर जी को संग ले आए। अच्छा, शंकर जी को संग लाने का आशय बड़ा सीधा है। ब्रह्मा जी सृष्टि के जन्म के हेतु हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का जन्म होता है, और शंकर जी सृष्टि के संहारक, मृत्यु के देवता है। तो मानो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसीलिए शंकर जी को ले आए कि जन्म के देवता के साथ ही मृत्यु का देवता भी उपस्थित रहता है। जन्म ही यह सिद्ध करता है कि मृत्यु है, और मृत्यु के देवता को दिखा देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रावण, तुम तप की शक्ति पाकर उसका दुरुपयोग न करो, ये तब संभव है कि अपनी मृत्यु भी देख लो, मृत्यु का देवता भी देख लो, तो तुम शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। जिन्हें अपनी मृत्यु दिख जाती है वे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। दो बातन को भूल मत यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो फिर ब्रह्मा जी बोले और कोई वरदान मांगो। शंकर जी खड़े, ये इनके डिपार्टमेंट की बात है
कि तुम न मरो, ये तो संभव नहीं है। रावण बोला तो फिर कहा हम एक संशोधन कर सकते हैं कि तुम जिस तरह चाहो वैसे मर सकते हो, लेकिन न मरो यह संभव नहीं। तो कहा बानर मनुष्य जाति दो ही बार, बंदर और मनुष्य के हाथ से मरो। ब्रह्मा जी बोले ठीक। तो रावण ने सोने की लंका बसाई। ये रजोगुणी मन सुनहली कल्पनाओं में ही तो खोया रहता है। रजोगुणी मन सुनहली कल्पनाओं में खोया रहता है। अच्छा, सोने की लंका समुद्र के बीच में बसी हुई है। ये सुनहली कल्पनाओं में खो जाने वाला रजोगुणी मन यह जानता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी भी तो संसार सागर में ही है। अच्छा, देख देख कर खुश होता है, देख देख कर, ये हमारा वैभव, ये देखो, ये मैं दानव, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी से विवाह हुआ और यक्षों ने ये लंका बसाई, उनको भगा दिया और लंका का स्वामी बन के बैठ गया। अब अपनी भुजाओं का बल देखता है, ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। अच्छा, उसे दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, पर कुंभकर्ण से काग वरदान मांगो। सो कुंभकर्ण ये मांगने वाला था कि एक आध दिन सोएं, बाकी समय हम जागते रहें। पर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहकर उसकी बुद्धि बदलवाई, तो बोला हम 6 महीने तक सोएं, एक आध दिन जागे। ये तमोगुणी प्रवृत्ति है कि किसी का, अरे देखो कितनी बढ़िया होगी, अब थोड़ा आराम करने दो, सोने दो। वो आंखें मूंदे पड़ा रहता आलस्य में ही। ये आलसी होना बड़ा कठिन काम है। अच्छा, आलसी बना नहीं जा सकते, होते हैं वो तब, और जो बनते हैं वे असली आलसी नहीं होते। एक बार एक राजा को बड़ी चिंता थी कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, सूची बनाओ। सूची बनवाई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि ऐसे किन किन की कौन कहेगा कि हम आलसी हैं, और आलसी तो सबसे पहले ये कहेगा हम काहे को आलसी, यही है। तो क्या करें? तो मंत्री ने सुझाव दिया कि आलसी घर बनवा दो आप। तो आलसी घर, घास फूस के झोपड़े बड़े आरामदायक बनाए गए और मुनादी कराई गई पूरे शहर में, आलसियों के लिए पहली बार सुनहरा अवसर। आलसी घर तैयार है, आराम से आके रहो। शर्त एक ही है, यहां कुछ कर नहीं सकते, वहीं भोजन, वहीं पानी, वहीं आराम, सब कुछ वहीं। अब ऐसा मौका छोड़े कौन? दूसरे ही दिन सब आलसी घर भर गए। हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ा बाहर। कुछ लोग प्रतीक्षा में थे, वेटिंग में थे कि किसी का कैंसिल हो तो हमें। राजा ने तो सिर पकड़ लिया कि इतने आलसी जिस देश में हो उसकी क्या प्रगति होगी, राजधानी में इतने आलसी। मंत्री ने कहा हुजूर ये एक भी नहीं है, मुश्किल से एक आध होगा कोई इनमें। तो कहा कैसे पता करें? बोले आग लगवा दो। झोपड़े ही थे, अब आग लगी तो कैसे ही आलसी हो, कौन बना रहे उसमें, सब भाग गए। लेकिन आश्चर्य, 2 पड़े थे उसमें, वो नहीं हट रहे थे। उनको चिलम पीने की आदत थी, तो एक दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। तो दूसरा बोला वहां तक कौन जाए, आग तो खुद यहीं तक आई जा रही है। मंत्री ने कहा कि महाराज यही 2 हैं, बाकी हो ही नहीं सकते। तो झोपड़े में आग लग जाए, चाहे सोने की लंका में आग लग जाए, कुंभकर्ण को तो सोने से मतलब। तुम जानो तुम्हारा सोना और हम जाने हमारा सोना। ये तमोगुणी वृत्ति है, आलस्य में पड़े रहे। और वो रजोगुणी वृत्ति है, इसको जीत लें, उसको जीत लें, ऐसे करें वैसे करें। और सतोगुणी वृत्ति, देखो ब्रह्मा जी ने किसी से नाता नहीं जोड़ा, पर विभीषण जी से जोड़ा। गयऊ विभीषण पास विधि, कहेऊ पुत्र वरमान। हे पुत्र तू वरदान मांग। जिसका भगवान से नाता हो उसी से अपना। ते ही मांगेऊ भगवंत पद,
कमल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में छल रहित प्रीति हो, एव मस्त। अब रावण जैसे ही गद्दी पर बैठा, लोगों को भगा ले, छीनने की वृत्ति, लंका छीन ली और सबसे बोला आग लगा दो, जहां जहां ब्राह्मण हो, गौएं हो, जे देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। देवताओं का विरोध करो, यज्ञ नष्ट करो। अब तो राक्षस उत्पन्न हुए। और राक्षस किसे कहते हैं? तुलसीदास जी की बड़ी अच्छी परिभाषा है। अब ये जो हम लोग दिखाते हैं कि उसके सिर हैं, सींग हैं, दांत हैं, ये तो चित्रांकन के द्वारा समझाने का ढंग है, पर ये वृत्तियां हैं। शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा कि राक्षस कौन? ऐसा नहीं कि तभी हुए हों, आज ना हो। खैर यहां नहीं होंगे, आप लोग ना घबराएं, यहां तो कोई नहीं होंगे। शंकर जी क्या कहते हैं? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके यह जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। अब आप विचार करो, भगवान शंकर कहते हैं जो जन्म देने वाली माता को न माने, जो पिता को न माने, जो गुरुदेव को न माने, देवताओं को न माने, अपने से बड़ों को न माने और सज्जनों की, साधु पुरुषों की सेवा न करे, उनसे सेवा की आशा करे, उनसे सेवा कराए। शंकर जी कहते हैं जिनका ऐसा आचरण हो, हे भवानी, उन्हें राक्षस समझना चाहिए। अच्छा, राक्षसों का एक नाम है निशिचर। अब आप संगति मिला, प्रताप भानु निशा में ही पहुंचे थे कपटी मुनि के पास, अंधेरी रात में, रात थी, अंधेरे में पहुंचे थे। तो अंधेरे में कपटी मुनि मिला, कपटी मुनि की प्रेरणा से गलत रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चले तो दूसरा जन्म रावण के रूप में हुआ, और रावण के रूप में हुआ तो भी निशाचर। निशाचर का अर्थ ये नहीं जो रात में चले वे निशाचर हो, हालांकि रात्रि को भी निशा कहते हैं, पर इसका सहज अर्थ यह है, निशा से यहां अर्थ लेना चाहिए अंधकार। तो अज्ञान के अंधेरे में जिनकी चर्या हो वे निशाचर हैं, जो अंधेरे में विचरण करते हैं, उजेले में नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं। वो मैंने पहले भी कहा, एक मोटरसाइकिल वाला बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, पर उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखाया, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चालक चिल्ला के बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब न लाइट न ब्रेक, अब ऐसी मोटरसाइकिल का क्या भविष्य होगा? तो यही राक्षसत्व है, न ज्ञान का प्रकाश न संयम का ब्रेक, ये राक्षस। अब तो अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। जब धर्म सुना ही न जाए, पालन करना तो दूर, तब अतिशय देख धर्म के ग्लानि, तब ग्लानि हुई। ग्लानि शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, रावण ने एक नियम बना दिया। रावण क्या रोज पकड़ पकड़ के लाए जाते, कौन? धर्म की बात करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म का जीवन जीने वाले।
उनसे कान पकड़वाए जाते, जैसे लोग कान पकड़वा कहते हैं अपने बच्चों को, कान पकड़ो, आज से झूठ तो नहीं बोलोगे, नहीं अब नहीं झूठ बोलो, कान पकड़ते। तो रावण के यहां कान पकड़ो, कान पकड़ो, आज से सच तो नहीं बोलोगे, आज से अहिंसा तो नहीं करोगे, तेई बहुविध त्रासई, और अगर यही करो यहां से निकल जाओ। देश निकासई किनको, जो कहे वेद पुराना, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। एक संगति मिला है, निशाचर, अंधेरे में विचरण करने वाला। अब इस अंधकार को मिटाए कौन? अच्छा, निशा को मिटाने के लिए तो सूर्य चाहिए, रात्रि को सूर्य भगवान ही मिटा सकते हैं। लेकिन ये सही है कि रात्रि को सूर्य भगवान मिटाएंगे, पर यह सोचकर कोई रात भर अंधेरे में नहीं रह सकता, दिया जलाता है। अच्छा, दिया रात को मिटा नहीं सकता, पर अंधेरे को हटा तो सकता है। इसी तरह इस निशाचरी रात्रि में, निशाचरी आचरण की रात्रि में महात्मा ज्ञान का दिया जला के रहे और परमात्मा रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करते रहे, भगवान की प्रतीक्षा। अच्छा, अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। भगवान राम अवतार लेकर आए किस वंश में? सूर्य वंश में। तो सूर्य वंश के सूर्य कौन है? राम जी। हृदय कमल फूले नहीं बिन रवि कुल रवि राम। तो जब निशा में चरण की वृत्ति आ गई, अज्ञान के अंधेरे में विचरण की वृत्ति आ गई, और उस निशाचरी अव्यवस्था ने सारी धरती को अशांत कर दिया, तब निशा को मिटाने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ी। और सचमुच इस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य वंश में सूर्य के समान श्री राम जी प्रकट हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, क्योंकि रात्रि बिना सूर्य के नहीं मिटेगी और रावणत्व बिना श्री राम के नहीं मिटेगा। यह कथा संकेत देती है। तो अधर्म की रात्रि में धर्म के सूर्य बनकर भगवान आए, क्योंकि यही उनके अवतरण का समय होता है। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म करही अनीत, जाए नहीं बरनी, सीधही विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, कृपा निधि सज्जन, कृपा निधि सज्जन, कृपा निधि सज्जन। असुर मारी थापहि सुरल, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेर, जब जब हो यह धर्म हानि, जब जब
हो ये धर्म। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम जय सीताराम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपे, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा